एवरीवन, माय नेम इज प्रकृति और आज हम VLOOKUP अप्लाई करेंगे अपने गिवन डेटा सेट में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे डेटा सेट में कौन कौन सी वैल्यूज हमें गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंट नंबर, देन अमाउंट, देन अकाउंट टाइप, ब्रांच एंड कस्टमर। कस्टमर में भी वो कस्टमर है जो न्यू है, जिन्होंने अभी अभी अकाउंट ओपन करवाया है या फिर जो पहले से एक्सेस कर रहे हैं। इस डेटा पे हम अपना VLOOKUP जो है वो अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे डेटा वैलिडेशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। मैं इसको रिमूव करती हूँ जिससे मैं आपको बता पाऊँ कि डेटा वैलिडेशन हम इसमें कैसे अप्लाई करेंगे। यस, तो यहाँ पे ये वैल्यूज जो है वो आ चुकी है नॉर्मली। यहाँ से भी मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। सो नाउ ऑल सॉर्टेड। अब हम चेक करेंगे कि इसमें हम सबसे पहले हम कर्सर इस पॉइंट पे हम पॉइंट करेंगे एंड नाउ हम डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे और इसमें से हम सेटिंग्स पे जाकर हम लिस्ट सेलेक्ट करेंगे एंड देन सोर्स हमें सेलेक्ट करना है। तो हम चाहते हैं कि जो अकाउंट नंबर है, ये अकाउंट नंबर हम इसमें कोई सा भी एक नंबर यहाँ पे डालें और उसके कॉरेस्पॉन्ड जो वैल्यूज है, सी अमाउंट, अकाउंट टाइप, ब्रांच, वो हमें मिल जाए और ये डायनेमिक होना चाहिए। लाइक हम इसमें हमने पहले इसमें डाला 56000001, तो उसका जो डेटा है जो उसके कोरस्पॉन्ड रो में है वो हमें मिल जाए एंड देन हम उसमें डालेंगे लाइक रो नंबर 7, तो उसके कोरस्पॉन्ड जो डेटा है वो हमें इसमें मिल जाए। तो इसलिए हम VLOOKUP अप्लाई करते हैं। VLOOKUP इज फॉर वर्टिकल लुकअप, यानी कि हम इस कॉलम में कोई भी वैल्यू को चूज करेंगे और उसके कॉरस्पॉन्ड जो वैल्यूज होगी वो हमें इस यहाँ पे हमें मिल जाएगी। ओके, सो हम यहाँ पे सबसे पहले हम डेटा वैलिडेशन अप्लाई करेंगे। यहाँ से मैं ये यहीं से मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एंड देन डाउन एरो की मैं प्रेस करूंगी जिससे ये जितने भी हमारे अमाउंट नंबर है वो एक साथ हमारे सिलेक्ट हो जाए और इसमें से मैं अब कोई भी एक अमाउंट ले लेती हूँ। लाइक कुछ भी, ये तो पहले से मैंने इसे यूज करा था दैट्स वाई ये आ रहा है, मैं इसको हटा देती हूँ। लाइक हम वी लुकअप अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें वी लुकअप। सबसे पहले हम इसे डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। VLOOKUP is for looks for a value in the leftmost column of a table and then returns a value in the same row from a column you specify. By default, the table must be sorted in an ascending order. तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी लुकअप वैल्यू है वो हमेशा हमारी टेबल में लेफ्ट लेफ्ट कॉलम में ही होनी चाहिए। लाइक हमारी जो लुकअप वैल्यू, इसमें मैं बता देती हूँ, वो अकाउंट नंबर है। अकाउंट नंबर लुकअप वैल्यू हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम इसके बेसिस पे हम, क्योंकि एक यूनिक वैल्यू तो होनी चाहिए जिसके बेसिस पे हम पूरा रो का डेटा हम निकाल सके। तो दैट्स वाई हम इसको लुकअप वैल्यू लेंगे और लुकअप वैल्यू हमेशा लेफ्ट मोस्ट में ही होना चाहिए, लेफ्ट मोस्ट कॉलम में ही होनी चाहिए टेबल के, और हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। यानी कि छोटे से बड़े वैल्यू इसमें होने चाहिए, लाइक 1 है एंड देन 2 3, ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए कि लाइक 16 है फिर 15, फिर कभी 9 तो कभी 2 फिर 1, ऐसा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे हम VLOOKUP अपना अप्लाई करेंगे। आई होप आप समझ रहे हो। सो लुकअप वैल्यू इज दिस। ओके, और लुकअप वैल्यू को हम यहाँ पे फिक्स करेंगे। मैं बता देती लुकअप वैल्यू को हम फिक्स कैसे करते हैं। फंक्शन प्लस हम F4 की हम
इसे प्रेस करेंगे एंड देन ये फिक्स हो चुकी है। अब टेबल एरे, हमें कौन सी टेबल में से डेटा चाहिए, तो हमें हमारी जो टेबल है वो ये है अकाउंट नंबर से कस्टमर में। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे इस टेबल को। आप इसको, अगर आपको इतना ही टेबल सिलेक्ट करना है या फिर अगर आप चाहते कि नहीं हमारा डेटा और भी बढ़ सकता है, तो हम एक काम और कर सकते हैं, हम इसे पूरी ही रेंज ही सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, कॉलम इंडेक्स नंबर। सो ये कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, लाइक हमें इसमें सी अमाउंट निकालना है, तो ये टेबल पे 2 नंबर पे दे रखा है ना। तो हम यहाँ पे ये 2 नंबर पे से निकाल लेंगे। ट्रू फॉर अप्रोक्सीमेट मैच एंड फॉल्स फॉर एग्जैक्ट मैच। अब ये क्या होता है, ये हमारा फोर्थ पैरामीटर है वी लुकअप का, रेंज लुकअप। यानी कि हमें इसमें बताना है कि हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए या फिर उसके बीच का अप्रोक्सीमेट मैच। हमें तो एग्जैक्ट मैच चाहिए। लाइक अगर हमारा अमाउंट नंबर 1 है तो हमें उसी का ही मैच चाहिए, यानी कि हमें मिलना चाहिए 5000 IRA सेंट्रल एग्जिस्टिंग। इसकी कोई बीच में हमें वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए। तो हम यहाँ पे आप फॉल्स भी लिख सकते हैं या फिर जीरो भी। सो मैं यहाँ पे जीरो प्रेफर करूंगी। सो सी यहाँ पे 5603, हमारा ये 56000003 का जो अमाउंट है वो 500। ओके, तो यस, तो ये तो हमारा हो चुका है फिक्स। तो अब आप सोचेंगे सब में तो यही आ रहा है, तो ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमने कॉलम वैल्यू डाली हुई है वो हमने टू डाली हुई है। अब अगर हमें अकाउंट टाइप का चाहिए तो टेबल में तो वो कॉलम नंबर 3 पे आ रहा है। तो ये जो चीज है, या फिर हम एक और काम कर सकते हैं, या फिर हम इसको लाइक 3 करें तो ये आ गया है इसके साथ में। एक काम करती हूँ, मैं इसको 1 ले लेती हूँ फॉर बेटर प्रेफरेंस। एंड नेक्स्ट इज अकाउंट टाइप। सो जैसे कि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि सेंट्रल ही आनी चाहिए, तो हम यहाँ पे ओके। और कस्टमर जो है वो हमारी 5 कॉलम पे है, तो हम 5 कॉलम लिखेंगे और ये हमारा एंटर हो चुकी है वैल्यूज। सो नाउ ऑल फिक्स। या फिर हम एक और चीज कर सकते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे डेटा वैलिडेशन अप्लाई कर देती हूँ। सो डेटा वैलिडेशन में अप्लाई कर दी हूँ। एंड नाउ वी डिलीट इट ऑल एंड again we apply the VLOOKUP formula and then lookup value is this। yes, और हमें इसको फिक्स रखना पड़ेगा, वरना अगर मैं फिक्स नहीं रखती हूँ तो मैं आपको बता देती हूँ इसका रिजल्ट क्या हो सकता है। लुकअप वैल्यू ये रही, और टेबल एरे, जैसे कि टेबल एरे हमें पता है ये होगा। इसको भी फिक्स रखना मैंडेटरी है, बिकॉज हम जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो वो वैल्यूज जो वो चेंज भी हो सकती है। क्योंकि अभी तो देखिए मैं जो हूँ वो एक स्पेसिफिक टेबल सिलेक्ट कर रही हूँ। मैंने प्रीवियस वाले में ये सिलेक्ट करा था, तो हाँ आप ये भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ ये स्पेसिफिक टेबल सिलेक्ट करो तो ये कंपलसरी कि आप इसे फिक्स रखो, वरना ट्रैक करते वक्त आपको परेशानी होगी। और ना कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कॉलम इंडेक्स नंबर पे हम देख रहे हैं जैसे कि कॉलम नंबर ये 2 पे आ रहा है हमारा अमाउंट जो है। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ पे 2 की जगह हमने नंबरिंग यहाँ पे लिखी हुई है जिससे हमें इजीनेस मिले। तो यहाँ पे हमने 2 लिखा, 0 एंड देन 3 एंड देन क्या है ये 5000 है ना। इसको मैं ड्रैग कर लेती हूँ। ओके,
यस। तो यहाँ पे देखिए, अब मैंने जैसे ही ड्रैग करा तो ये डिफिकल्ट हो रहा है, क्यों? क्योंकि देखिए हमारी लुकअप वैल्यू क्या है, हमारी लुकअप वैल्यू तो अकाउंट नंबर है, लेकिन इसने तो हमारी लुकअप वैल्यू अमाउंट को बना दिया, तो दैट्स वाई ये हमें फिक्स करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम फंक्शन और F4 से हम इसे फिक्स करेंगे। और अब देखिए, lookup value is this and now function F4. Yes. So now all it's correct. Yes. So देखिए, हम इस मेथड से भी हम ये लुकअप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये वी लुकअप है, यानी कि वर्टिकल लुकअप, ठीक है। और अगर हमें ऐसे नहीं करना, हम चाहते कि नहीं, हमने जो लुकअप वैल्यू दे रखी है उसी के अकॉर्डिंग हमें सारा डेटा मिले। ये ना हो कि हम बार बार कोई और वैल्यू सिलेक्ट कर रहे हो फिर कॉलम चेंज कर रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं चाहते, है ना। हम चाहते हैं हमें जो आंसर चाहिए वो हमें डायरेक्ट मिले। तो इसका भी हमारे पास सॉल्यूशन है। वी लुकअप हम यहाँ अप्लाई करेंगे। एंड नाउ लुकअप वैल्यू इज व्हाट? यस, वी लुकअप वैल्यू इज आवर अकाउंट नंबर, सो वी फिक्स इट। एंड देन we should select our table array. So I selected this table, and yes, we should fix it also. Now अब यहाँ पे थोड़ा आपको सोचने की जरूरत है। यहाँ पे लिखा हुआ कॉलम इंडेक्स नंबर। हम पहले क्या कर रहे थे, हम कॉलम इंडेक्स नंबर में हमें सी अमाउंट चाहिए तो ये 2 पे आ रहा है, या फिर अकाउंट टाइप चाहिए या फिर 3 पे आ रहा है, तो हम ऐसे कर रहे थे। तो अब हम ऐसे नहीं करेंगे। सो हमारे पास एक फॉर्मूला है रो। अब नाउ व्हाट इज रो फॉर्मूला? सो रो फॉर्मूला इज लाइक व्हाट हम अभी कौन सी रो में प्रेजेंट है। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि हम रो नंबर 11 में प्रेजेंट है। सो रो नंबर 11 में हम प्रेजेंट है, तो रो नंबर 11 में हमें माइनस करना होगा। हमें क्या माइनस करना होगा रो नंबर 11 में? हमें क्या चाहिए, हमें इसमें सी अमाउंट चाहिए, यानी कि हमें 11 में से 9 माइनस करना होगा, तब जाके हमारा सी अमाउंट हमें मिलेगा, ठीक है। सो हम ये जीरो यहाँ पे रेंज लुकअप है, तो हम इसे ट्रू मैच के लिए हम जीरो यूज करते हैं। हम ना ये कैसे काम करेगा ये? तो हमारा हम किस रो पे हैं? हम है 11 रो पे, ठीक है। अब हम अगर नेक्स्ट रो पे जाएंगे तो हम देखिए हम इस वक्त 12 रो पे है हम। तो अगर हम 12 में से हम 9 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा? यस, आवर आंसर इज 3। सो वी वांट account type. So yes, you are correct. So now we can drag easily, and now you can see it is now dynamic. Yes, guys, ये बेस्ट है कि हम ये अप्लाई करें अगर हमें जल्दी से जल्दी आंसर चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 में क्या आंसर है। 12 में हमारा 6837 इसका अमाउंट है, एंड देन सेविंग्स है, वेस्ट साइट्स, एंड यस, दिस कस्टमर इज एग्जिस्टिंग। सो ये ही हमारा वी लुकअप। मैंने इसको कैसे अप्लाई करा है और आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो अब आप खुद से इसको अप्लाई करिए और देखिए कि आप इसमें और क्या क्या मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। तो ऐसे ही सीरीज में बने रहिए, और ये सीरीज जो है वो कंटिन्यू रहने वाली है। आई एम सो सॉरी, मैं बहुत मंथ तक वीडियोस नहीं डाल पाई, सो लेकिन अब मैं कंटिन्यू वीडियोस डालूंगी, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जो ये सीरीज है कंटिन्यूसली वॉच करिए और बने रहिए सीरीज में। सो थैंक यू। इफ यू लाइक इट, देन लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू। मेक श्योर यू सब्सक्राइब इट, बिकॉज जब आपको नोटिफिकेशन मिलती है तभी आपको पता चलता है कि यस,
मेरे जो वीडियोज़ हैं वो आ रहे हैं। अगर आपने नोटिफ़िकेशन ऑफ करके रखा हुआ है, तो ऐसा मत करिए, आप नोटिफ़िकेशन जल्दी से ऑन कर लीजिए। थैंक यू एंड बाय गाइस और प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा इसकी।